हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन का ईगो का एंड कब होता है? प्रियो, अधिकांश डीएफ का ये कहना होता है कि हमारे डीएम में बहुत ज़्यादा ईगो है। वो हमें इग्नोर करते हैं, हमसे बात नहीं करते, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। ये बातें क्या दर्शाती है? क्योंकि डीएम और डीएफ तो एक ही हैं और डीएम आपका मिरर है। तो जो बातें आप सामने देख रहे हैं अपने डीएम में, वो बातें आपकी ही है। अगर डीएम डिज़ायर में है तो वो डिज़ायर आपकी है। अगर डीएम ईगो में है तो वो ईगो आपकी है। बस कहीं ना कहीं डीएम अनकहे शब्दों में आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी इन बातों को हील करो, क्लियर करो। अब जहाँ तक बात है ईगो की, वो एक ऐसा ईगो होता है डीएम में कि मुझे तुम्हारी जैसी कोई और मिल सकती है। डीएम का डीएफ को छोड़कर जाना, थर्ड पार्टी में या शादी कर लेना, उनकी इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो यही सोचते हैं कि डीएफ जैसी उनको कोई भी मिल सकती है। लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है जब उनको ये पता चलता है कि डीएफ एक ही है उनकी लाइफ में और उनके जैसा उनको कोई और मिल नहीं सकता। अब ये कब होता है? जब उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाए, तब उनका ईगो एंड होता है। तब वो अपने डीएफ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप जानेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जब डीएम का ईगो एंड होता है और वो अपनी डीएफ की ओर रुख करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ जब साइलेंट हो जाती है। प्रियो, डीएफ जब तक डीएम के पीछे भाग रही है, चेजिंग में है, वेटिंग की एनर्जी में है, उनकी पतासाजी कर रही है, उनके बारे में पूछताछ कर रही है, उनकी जानकारी ले रही है, 3D में या 5D में कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ी हुई है, तब तक डीएम को एनर्जी मिलती रहती है। क्योंकि ये 5D कनेक्शन है, 5D में भी उनको एनर्जी मिलती है और वो लगातार रनर बने रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ थक जाती है उनके पीछे भागते भागते और ये डिसाइड करती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, और उस वक्त वो साइलेंट हो जाती है। डीएफ भी अपने डीएम को साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि डीएम जब अपनी डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं देते, उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते, और इससे डीएफ बहुत हर्ट होती है क्योंकि इससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब डीएफ अपनी ओर मुड़ती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, तो वो भी साइलेंट हो जाती है, मौन हो जाती है। चाहे कितना भी समय गुजर जाए, डीएफ डीएम के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करती, उनके डीपी, फ़ोटो, स्टेटस सोशल मीडिया पर किसी भी जगह उनको नहीं ढूंढती, या ये कहें कि अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है डीएम को ढूंढने में या उनकी पतासाजी करने में। अब ऐसे में जब डीएफ साइलेंट हो चुकी है, शांत हो चुकी है, उनकी यही चुप्पी डीएम को बहुत परेशान करती है। क्योंकि डीएफ जब भी डीएम के पीछे भागती थी, उनके रिप्लाई नहीं देने पर उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, या थर्ड पार्टी के बारे में पतासाजी करती थी, उनके पीछे जाने से उनको रोकती थी, ये सारी बातें डीएम को पता होती है
कि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उनको किसी और के साथ नहीं देख सकती। कहीं ना कहीं डीएफ को जेलसी होती है, इसीलिए वो मुझे रोक रही है। और इसी वजह से डीएम का भाव भी बढ़ जाता है, यानी कि उनको यही लगता है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ। इसी वजह से वो डीएफ को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब डीएफ साइलेंट हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, मौन हो जाती है, तो ये बातें डीएम को बहुत इरिटेट करती है और वो चाहते हैं कि डीएफ उनसे बात करे, बार बार उनको कॉल करे, मैसेज करे, उनके बारे में पूछे। अब ये बातें नहीं हो रही है, तो अब डीएम ज़्यादा इरिटेट होते हैं। यहाँ से उनका ईगो एंड शुरू होता है। सेकंड पॉइंट है, डीएफ जब रिस्पॉन्स नहीं देती। एक ऐसा समय जब डीएफ लगातार डीएम के पीछे भाग रही थी और डीएम उन्हें इग्नोर कर रहे थे, वो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे, या कहे कि उनको ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है तो वो खुद भी डीएम की तरह हो जाती है, यानी कि अब वो डीएम को रिस्पॉन्स नहीं देगी। चाहे डीएम कितना भी कॉल कर ले, मैसेज कर ले, डीएफ रिप्लाई नहीं करती। इससे होता ये है कि डीएम हर्ट होते हैं, क्योंकि उनको अब तक ऐसा ही लगता था कि डीएफ की जैसी उनको कोई भी मिल सकती है और कितनी भी मिल सकती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको समझने वाला कोई नहीं, डीएफ जितना प्यार उनसे करती थी उतना प्यार उनको कहीं और नहीं मिल सकता, तो वो फिर से डीएफ की ओर रुख करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन डीएफ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ऐसे में डीएम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनका ईगो एंड होता है। थर्ड पॉइंट है, डीएफ जब डीएम को मुड़कर नहीं देखती, यानी कि पूरी तरह से मौन कर जाती है। डीएम को हमेशा से इस बात पर विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डीएफ उन्हें नहीं छोड़ सकती। वो कभी किसी और कनेक्शन में जा नहीं सकती, किसी और को चूज़ नहीं कर सकती, भले ही वो मैरिज कर ले। और इसीलिए अधिकांश डीएम जो थर्ड पार्टी पे चले जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद भी वो डीएफ की ओर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि डीएफ उन्हें कई मौके दे चुकी है और अभी भी उनका चांस है। लेकिन डीएम की वो बातें जिससे डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बार बार इग्नोर करना, ट्रिगर करना और थर्ड पार्टी में चले जाना, उन्हें कोई वैल्यू न देना, तो डीएफ अपने रास्ते चली जाती है। ये कहे कि वो मूव ऑन कर जाती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है, उन्हें मुड़कर नहीं देखती। अब जब आपको कोई मुड़कर नहीं देख रहा है तो निश्चित ही आपका ध्यान उनकी ओर जरूर जाएगा। इसीलिए अब डीएम उन्हें मुड़कर देखते हैं कि आखिर डीएफ उनके पीछे आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। जब भी डीएम के साथ कोई वाद विवाद झगड़े होते थे, डीएफ ही उन्हें मनाने के लिए जाती थी, कॉल या मैसेज करती थी। सबसे पहला कॉल या मैसेज डीएफ ही करती थी। लेकिन अब जब डीएफ ऐसा नहीं कर रही है, अब डीएम को चिंता होने लगी कि आखिर डीएफ इतनी कैसे बदल गई, तो वो डीएफ की ओर मुड़कर देखने लगते हैं, यानी कि उनकी ओर रुख करते हैं। अब यहाँ पर डीएम की एनर्जी डीएफ की ओर आती है। जब डीएफ अपनी एनर्जी अपनी ओर मोड़ लेती है, तो यही वो समय है जब डीएम अपनी डीएफ की ओर रुख करते हैं। फोर्थ पॉइंट है,
डीएफ जब अपने डीएम को तवज्जो नहीं देती, या ये कहें कि वो पहले वाला प्यार जब डीएम को नहीं मिलता, वो केयर जिसके वो भूखे हैं। क्योंकि डीएम चाहे थर्ड पार्टी में चले जाए, शादी कर ले, उनको ये अच्छे से मालूम होता है कि अगर वो वापस जाएंगे तो डीएफ उनसे बात करेगी, उनको स्वीकार करेगी और हीलिंग तो उनसे मिल ही जाएगी। क्योंकि जो डीएम 3D में अवेकर नहीं होते वो डीएफ के पास वापस आते तो हैं, लेकिन हीलिंग के लिए और एनर्जी लेने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे रहते हैं जहाँ पर उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। अब यहाँ पर जो डीएफ का पहले वाला स्वभाव था, बहुत ही ज़्यादा काइंड, गिविंग नेचर, हद से ज़्यादा इमोशनल होना, और डीएम के मैनिपुलेट करने पर वो मैनिपुलेट हो भी जाती थी। जो भी उनकी डिमांड थी वो उसे पूरी करती थी, उन्हें सराखों पे बैठाती थी, उनका स्वागत करती थी। ये सारी बातें डीएम को एनर्जी देती है और जैसे ही उनको हीलिंग मिलती है वो अपने रास्ते लौट जाते हैं। लेकिन एक ऐसी डीएफ जो अवेयरनेस में आ चुकी है, अपने डीएम की माइंड को रीड करना सीख चुकी है, वो किसी भी तरह से उन्हें एनर्जी नहीं देती। और इसी वजह से डीएम जब आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि डीएफ चेंज हो चुकी है और अब इसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आपके इस प्रभाव से वो प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि आपका बदला हुआ स्वरूप ही उन्हें आपकी ओर लाता है। तो इसी वजह से कि डीएम को अब वो पहले वाला प्यार या केयर डीएफ से नहीं मिल रही है, वो हर्ट भी होते हैं, ट्रिगर भी होते हैं और उनकी अवेकनिंग भी होती है। 5th पॉइंट है, डीएफ जब उनकी बात नहीं मानती। जब डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं डीएफ को इग्नोर करके, तो उनको अच्छे से मालूम होता है कि अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो भी डीएफ मुझे स्वीकार करेगी, क्योंकि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, वो मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये बात डीएम के अंदर होती है और इसी वजह से बहुत से डीएम जो मैरिज कर लेते हैं उसके बाद भी वो अपनी डीएफ के पास वापस आते हैं, लेकिन उनका इरादा अपनी डीएफ से एनर्जी लेने का होता है, हीलिंग लेने का होता है। अब जब भी वो आएंगे आपके सामने फिज़िकल डिमांड रखेंगे। बहुत सी डीएफ सहर्ष तैयार हो जाती है, कुछ डीएफ जो फियर में होती है, जिनको ये लगता है कि कहीं उनके डीएम भाग ना जाए, और कुछ मैनिपुलेट हो जाती है। लेकिन जो अवेकन है, अवेयरनेस में है, वो ये समझ जाती है कि डीएम किस लिए आए हैं, इसलिए वो उनके डिमांड पूरी नहीं करती। यहाँ पर डीएम हर्ट होते हैं और उनको ताज्जुब भी होता है कि डीएफ जो इस बात के लिए पहले सहर्ष तैयार हो जाती थी, आज इस तरह से कैसे वो बर्ताव कर रही है। लेकिन ये डीएफ का वास्तविक स्वरूप है कि जब आप प्योर हो जाते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, डिज़ायर और वो सारे डार्कनेस धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। जब आप शारीरिकता के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर सामने वाला आपसे किसी भी तरह की डिमांड करे, आप उसे मानेंगे नहीं, और विशेषकर फिज़िकल डिमांड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनका ईगो एंड होता है, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड उनकी यही थी, और जब आपने उसको न कह दिया तो यहाँ पर उनको शेम फील भी होता है। फिर उसके लिए वो बार बार आपको फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि आप बदल चुके हैं।
आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है और वो आपके बदले हुए स्वरूप को ही देख रहे हैं। यही बात उनको प्रभावित करती है और आपकी ओर लाती भी है। 6 पॉइंट है, जब डीएफ अपने डीएम को एनर्जी नहीं देती। ये बहुत विशेष बात है कि डीएम अपनी लाइफ में सक्सेस, प्रोग्रेस, अबंडेंस को पाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ डीएफ का होता है। डीएफ का साथ, उनकी पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से डीएम अपनी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको प्रमोशन मिल रहा है, जॉब में, सर्विस में उनको अबंडेंस मिल रहा है। और कहीं ना कहीं डीएम को ये मालूम होता है कि डीएफ उनकी लकी चार्म है। उनके रहने से उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या शादी कर लेते हैं, जहाँ वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ फंस चुके हैं, जो लोग उनकी एनर्जी खा रहे हैं, अब उनको ना तो प्यार मिल रहा है, ना भावनाएं मिल रही है, वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे फिर से अपनी डीएफ के पास जाना है। लेकिन उनका इरादा होता है हीलिंग और एनर्जी लेने का। लेकिन अगर डीएफ अवेयरनेस में है, उसको पता चल जाएगा कि डीएम किस इरादे से आ रहे हैं। अब यहाँ पर डीएफ उन्हें किसी भी तरह से एनर्जी नहीं देती। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली अगर आप किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं अपने डीएम को, यानी कि आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। पर जब डीएफ उन्हें एनर्जी नहीं देती, हीलिंग नहीं देती, यहाँ से डीएम हर्ट तो होते हैं, लेकिन उनकी अवेकनिंग भी होती है, क्योंकि वो डिवाइन के हाथों में सौंपे गए हैं। उनकी अवेकनिंग डिवाइन ही करवाते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो या कोई और। वो ट्रिगर दे दे के, सोल शॉक दे दे के उनकी अवेकनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर जब किसी भी तरह से डीएम को एनर्जी नहीं मिलती, तो वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं और उनका ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो खुद ही अपने जीवन के विषय में सोचने लगते हैं, विशेषकर अपने पास्ट के बारे में। डीएफ के साथ बिताए गए उन तमाम बातों को वो फिर से याद करते हैं कि उनके साथ उनकी लाइफ कैसी थी और आज उनकी लाइफ कैसी है। अब कहीं ना कहीं जो उनकी सोच, कि उनको ऐसा लगता था कि डीएफ को छोड़कर अगर वो किसी के साथ चले जाए, किसी के साथ शादी कर ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीएफ जैसी तो कोई भी मिल सकती है। लेकिन उनका ये भ्रम टूट जाता है और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी अवेकनिंग होती है और यहीं पर उनका ईगो एंड होता है, क्योंकि डीएफ तो एक ही है, उनकी सोल का हिस्सा एक ही है और उनके जैसा प्यार, उनके जैसे केयर उनको कहीं और नहीं मिल सकती। इस बात को वो सोचने लगते। 7वां पॉइंट है, जब डीएफ डीएम का पीछा छोड़ देती है। ये बहुत ज़रूरी है कि डीएफ पूरी तरह से मूव ऑन करे और डीएम की ओर मुड़कर न देखे, यानी कि किसी भी तरह से वो डीएम को एनर्जी न दे, क्योंकि 3D में या 5D में किसी भी रीति से अगर आप उनकी ओर देख रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी और इसी वजह से वो रनर बने रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ पूरी तरह से अपने कैरियर में आगे बढ़ जाती है, उसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाती है, वो अपने क्षेत्र में महारथी बन जाती है, अपनी एक पहचान बनाती है। वहाँ पर वो डिवाइन को सर्व कर रही है, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है, उसका पूरा फोकस अपने आप पर है। यहाँ पर डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रही है। अब डीएम में एक फियर आना शुरू होता है कि डीएफ उनको याद नहीं करती, डीएफ ने उनको छोड़ दिया, क्या डीएफ किसी और कनेक्शन में चली गई,
या उसने शादी कर ली और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाते हैं। उनका ये फियर कि उन्होंने डीएफ को खो दिया, यही उनको डराता है, यही उनको डीएफ के पास वापस लाता है। क्योंकि जब आप अपनी पूरी एनर्जी खुद पर लगाएंगे, आपकी 1% एनर्जी भी डीएम की ओर नहीं जाएगी, तो वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने शुरू हो जाते हैं। उनकी ताड़ना या कहे कि उनको ट्रिगर मिलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो अपने डीएफ की ओर रुख करते हैं। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं तो आपका ट्विन आपकी ओर मुड़ता है, क्योंकि वो आपका मिरर है। तो प्रियो, ये हैं 7 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि डीएम का ईगो किस तरह एंड होता है। वो इसलिए क्योंकि डीएम को हमेशा से ये लगता था कि डीएफ की जैसी उन्हें कोई भी मिल सकती है, लेकिन जब उनको ये एहसास हो जाए कि उनकी ज़िंदगी में डीएफ सिर्फ़ एक ही है और उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा केयर करने वाला, उनको हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला, उनको समझने वाला कोई और है ही नहीं, तब उनका ध्यान डीएफ की ओर जाता है। वो उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उनके लिए सोच पाते हैं और स्टैंड ले पाते हैं कि अब उनको डीएफ की ओर जाना है। और यही बात उनको वापस लौटा कर भी लाती है। इसी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी